गिरिडीह के गांडे में जेएमएम ने आभार यात्रा निकाली, जिसमें गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। इस दौरान कल्पना सोरेन के साथ मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद विधायक कल्पना सोरेन उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय अमरे पहुंची और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिले के डीसी, एसपी समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। एक नेतृत्व की कमी थी और उस नेतृत्व की कमी को 2019 में आप लोगों के वजह से हेमंत सोरेन जी को, आपका दादा, आपका भाई, आपका बेटा को आप लोगों ने जगह में बैठाया और उस 5 साल के अंदर में भी इतनी तकलीफें, उतार चढ़ाव आए, कोर्ट कचहरी, जेल सब हुआ, लेकिन उसके बाद में भी आप लोगों की ताकत, मराम गुरु की ताकत, हमारे झारखंड के लोगों की ताकत और हमारे झारखंड के आदिवासियों की ताकत और हर एक उस समाज की ताकत जिन्होंने ये समझा कि झारखंड को अगर आगे बढ़ा सकता है तो कौन बढ़ा सकता है। अपने विभाग द्वारा बैठक करके सिंचाई विभाग जो मुझे मिला है, खेत में पानी पहुंचाने की जो जिम्मेवारी मुझे मिला है, उस मिशन को लेकर के आपके पास में आया। मैं गांडे विधानसभा के इस गांडे प्रखंड का मैं हर खेत में पानी पहुंचाने का काम करूंगा, यही मिशन के साथ आपके पास आया। एक नेतृत्व तो आज गिरिडीह के गांडे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आभार यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गांडे विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुई। संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ गिरिडीह से लाइव जुड़ रहे। श्रीकांत का रुख करते। श्रीकांत, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आभार यात्रा कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह के गांडे में किया गया था, जिसमें गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल हुई और देखने को मिला कि जिस अंदाज में कल्पना सोरेन विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिलती थी, वही अंदाज एक बार फिर दिखा। आज मंच पर सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन एक बार फिर हुंकार भरती नजर आई। क्या है पूरी जानकारी, दर्शकों से साझा करें। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से वो चुनावी अंदाज में बेफिक्र और एक जननेता के तौर पर उभरी थी और जिस तरीके से उनकी बातों को सुनने के लिए लोग पहुंचते थे, आज बिल्कुल उसी अंदाज में कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा के ताराकांड के समीप मैदान में आभार सभा को संबोधित किया। सबसे पहले वो हवाई मार्ग से पहुंची, उसके बाद में जिला अधिकारी यानी कि उपायुक्त, पुलिस कप्तान के साथ साथ सभी जिले के पुलिस पदाधिकारी हों या अधिकारियों के साथ में उन्होंने समीक्षा बैठक की। उसके बाद वो सीधा आभार सभा को संबोधित किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गांडे से बदलाव की शुरुआत होगी और वो बदलाव विकास का बदलाव होगा, वो बदलाव आम झारखंडियों का बदलाव होगा, उनके जीवन में बदलाव नजर आएगा और उन सब बदलावों को करने के लिए उनके जो दादा हैं, साफ तौर पर वही अंदाज था, बिल्कुल वो पुराना चीन परीति जो अंदाज है उनका, स्टेज के डाइस पर नहीं बल्कि पूरे स्टेज पर खड़े होकर वो जनता से सीधा संवाद करती हैं, एक तरीके से मानो जैसे सवाल जवाब हो रहा हो। उन्होंने सीधा जनता से पूछा कि आखिर जो हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था वो आखिर क्यों भेजा गया था, झारखंड की जनता के लिए क्या सोचना अब भी गलत है। 30 तारीख जो जनवरी का दिन था, 30 से 31 तारीख, हम मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तारीख आज भी झारखंड की जनता याद रखेगी। और उन्होंने एक बात और कही है कि अब इस बार झारखंड में विकास की बयार बहेगी, आम झारखंडियों की बात होगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है, चाहे वो मैया सम्मान योजना की बात हो या फिर झारखंड में आने वाले दिनों में उच्च शिक्षा की बात हो या फिर टूरिज्म की बात हो। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, किसानों के लिए काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। और इस बार हेमंत सोरेन जो पार्ट 2 की सरकार है वो सीधे झारखंड के आम जनता को समर्पित सरकार है और यही कारण है कि आज वहां पे मौजूद हैं और उन्होंने सीधा जनता से यही संवाद किया और उन्होंने कहा कि वो गांडे के विधायक के तौर पर
फिर से जनता के बीच मौजूद हैं। सबसे पहले उन्होंने जनता को धन्यवाद किया कि आखिर बहुत छोटा कार्यकाल उन्हें मिला था उपचुनाव में, लेकिन उस कार्यकाल में भी उन्होंने जनता की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया, जनता के बीच रहने का प्रयास किया और फिर से गांधी की जनता ने जो विश्वास उन पर दिखाया है उसके लिए आभार सभा का आयोजन किया था। लेकिन आभार सभा में उन्होंने साफ तौर पर यह घोषणा कर दी कि गांधी में इतने दिनों तक जो विकास था उससे इतर विकास देखने को मिलेगा। चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, हर मामले में ये विकास होगा और गांधी ही नहीं पूरे झारखंड का इस बार विकास आने वाले समय में याद रखा जाएगा कि किस तरीके से झारखंड के आम झारखंडियों का ख्याल रखा गया था। हेमंत सोरेन सरकार जो है वो आम झारखंडियों के लिए सोचती है, आम झारखंडियों के लिए समर्पित है और एक एक विकास की योजनाओं को अगर हेमंत सोरेन खुद निरीक्षण कर रहे हैं तो इसलिए ताकि उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार में अफसरशाही नहीं बल्कि अफसरों को गांव-गांव जाना होगा, जनता की बात को सुनना होगा और जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी परेशानियों को हल करना होगा। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला साधा, एनडीए पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिर हेमंत सोरेन को किसके लिए जेल भेजा गया। आम झारखंडियों के हित के लिए अगर सोचना पड़ा और उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन वो फिर लौट कर आए और फिर से झारखंडियों की सेवा में। श्रीकांत, बिल्कुल आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की आभार यात्रा में जहां एक तरफ कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के तौर पर सामने नजर आई, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यह आभार कार्यक्रम खत्म हुआ उसके तुरंत बाद अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है जहां एक विधायक के तौर पर अपने क्षेत्रवासियों के लिए काम करती नजर आई। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, किन किन बारे में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, पूरी जानकारी साझा करें। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया उन्होंने एक नेता के तौर पर। एक बड़ी नेता, जन नेता कहा जाता है उनको सुनने के लिए लोग पहुंचते हैं, दूर दराज के इलाकों से लोग सुनना चाहते हैं, कल्पना सोरेन के भाषण को सुनना चाहते हैं और उनको देखना चाहते हैं। इसके बाद वो सीधा अधिकारियों के पास पहुंची। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और जिले की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है वो वहां मौजूद थी। उन्होंने बारी बारी से हर एक विभाग की समीक्षा की है कि आखिर सड़क विभाग में कितना काम हुआ है, जो सड़क अंतर्गत विभाग आते हैं, चाहे पथ निर्माण विभाग हो या फिर ग्रामीण सड़क कार्य विभाग हो, स्पेशल डिवीजन में जो पुल पुलिया बन रहे हैं वो कितने पुल पुलिया बन रहे हैं, कौन सी योजनाओं में देरी हो रही है, कि देरी है तो वो देरी क्यों है, ब्लॉक स्तर पर हो, अंचल स्तर पर हो, योजनाओं का लाभ देने में कोई लापरवाही ना बरती जाए। सीधे सीधे जो आवेदन आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द निष्पादित किया जाए और जो अन्य विकास की योजनाएं धरातल पर उतरनी है, गांधी की धरती हो या गिरिडीह विधानसभा की बात कर लें या पूरे जिले की बात कर लें, हम जो भी विकास की योजनाएं आने वाले दिनों में यहाँ की सूरत और सीरत को बदलेंगी, उन सारे विकास योजनाओं का ब्लूप्रिंट को भी उन्होंने बारीकी से समझा और स्पष्ट तौर पर उन्होंने निर्देश दिया है। और काम से एक तरीके से हम कहें तो वो संतुष्ट भी नजर आ रही थी जिला प्रशासन के काम से, लेकिन बावजूद उन्होंने कहा कि काम को और भी तेजी से करना है, आम जनता को कहीं से भी कोई तकलीफ ना हो, कोई शिकायत ना आए, चाहे वो थाना स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो या उपायुक्त के स्तर पर हो। जो भी विकास की योजनाएं हैं उनको कैसे गति दी जाए, उसमें लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और योजनाओं को गति देने के लिए वो लगातार हर एक विभाग से बारी बारी से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, चाहे शिक्षा विभाग हो या फिर कृषि विभाग हो, और ऐसे कई सारे विभाग के अधिकारी वहां पे मौजूद थे। तो आप देखिए कि बड़ी सभा को संबोधित करती हैं, जनता का आभार जताती हैं, जनता को ये विश्वास भी दिलाती हैं कि वो जनता के लिए समर्पित सरकार है हेमंत सोरेन की सरकार। उसके बाद वो तुरंत उसके पहले चूंकि उन्होंने बैठक की थी और वो अधिकारियों से भी मुलाकात करती हैं, प्लानिंग को समझती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव को समझती हैं, कहाँ अड़चने आ रही हैं,
किस विभाग में कितना काम हुआ है, एक पूरी समीक्षा बैठक लेती है। तो एक तरीके से कहिए तो ऊर्जा से भरपूर, बिल्कुल पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर कल्पना सोरेन आज क्षेत्र की जनता के बीच नजर आई। लेकिन एक और सकारात्मक संदेश देखने को मिला, मंत्री हफीजुल हसन भी कल्पना सोरेन के साथ नजर आए। निश्चित तौर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार क्षेत्र की जनता के बीच अपने मंत्री को देखकर जरूर हुआ होगा। श्रीकांत, देखिए निश्चित तौर से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंत्री हफीजुल हसन भी इनके साथ मौजूद थे। जिला अध्यक्ष जो है अब तो जिला अध्यक्ष का पोस्ट नहीं रहा, लेकिन 20 सूत्री जो उपाध्यक्ष संजय सिंह वो भी मौजूद थे। तो हर एक कार्यकर्ता, यहाँ तक कि आपको मैं एक और बात बताऊं कि जिले के अधिकारियों से तो उन्होंने बैठक की, सभा को संबोधित किया, एक कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। मंत्री हफीजुल हसन भी साथ में मौजूद थे। मंत्री हफीजुल हसन ने भी सभा को संबोधित किया। और जब समीक्षा बैठक हो रही थी तो मंत्री हफीजुल हसन के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर हम सरकार के तौर पर सामने हैं, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सब एक टीम की तरह से काम करते हैं और यह टीम झारखंड को समर्पित है, झारखंडियत को समर्पित है और झारखंड के विकास को समर्पित है। यही कारण है कि आज उनके साथ में मंत्री हफीजुल हसन आए। उन्होंने भी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया कि किस तरीके से उनके विभाग के द्वारा भी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, किस तरीके से अधिकारी समर्पित है और सीधा वो विभाग से भी संवाद स्थापित कर सकते हैं, जिला अधिकारी से अपनी शिकायत कर सकते हैं। किसी भी तरीके की परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार और पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले भविष्य में कई ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतरने वाली हैं, जिससे चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में सरकार संजीदा है और संजीदा सरकार इस कदर योजनाओं की समीक्षा इसलिए भी कर रही है ताकि उसमें कहां बिल्कुल श्रीकांत, तो निश्चित तौर पर आज कल्पना सोरेन अपने पुराने अंदाज में नजर आई। जनता के बीच पहुंचकर उन्होंने अपनी बातों को रखा और साथ ही अधिकारियों से बैठक कर तमाम योजनाओं की जानकारी ली। श्रीकांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल्पना सोरेन आज गिरिडीह के गांडे में जेएमएम की ओर से आयोजित आभार यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अपने क्षेत्र की जनता को संबोधित किया, साथ ही इस दौरान उनके साथ मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।